ठीक है। इस सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको बताती हूँ डेडलॉक क्या है। ये हमारे पास प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास प्रोसेसेस, लेट्स सपोज 4 प्रोसेसेस हैं। अब ये प्रोसेस P1 है, इसको वो वाले रिसोर्स की ज़रूरत है, मेमोरी है या कोई भी रिसोर्स है, इसको वो वाले रिसोर्स की ज़रूरत है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जोन सा रिसोर्स इस वाले दूसरे प्रोसेस ने कंज्यूम किया हुआ है, ठीक है। इस प्रोसेस ने वो वाला रिसोर्स लिया हुआ है, वो इसको यूज कर रहा है, ठीक है। अभी वो एम्प्टी नहीं है, लेकिन इस वाले प्रोसेस को वही वाला रिसोर्स चाहिए जो इसके पास है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। और फिर इस वाले प्रोसेस को अब वो वाला रिसोर्स चाहिए जो आगे से नेक्स्ट किसी प्रोसेस ने कंज्यूम किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह इस प्रोसेस को वो वाला रिसोर्स चाहिए जो उससे नेक्स्ट वाले प्रोसेस ने आगे कंज्यूम किया हुआ है और यूज कर रहा है, और फिर इसको जो है जरूरत है उस रिसोर्स की जो कि इस वाले प्रोसेस ने लिया हुआ है और यूज कर रहा है, ठीक है। मींस कि हर प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेज हैं और कुछ ऐसे रिसोर्सेज की जरूरत है जो कि आगे नेक्स्ट वाले प्रोसेस ने लिए हुए हैं, कंज्यूम किए हुए हैं, और वो भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सक रहा क्योंकि उसको भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज की जरूरत है जो उससे नेक्स्ट वाले ने कंज्यूम किए हुए हैं, ठीक है। मतलब हर एक प्रोसेस जो है खुद से कुछ रिसोर्सेज लेके बैठा हुआ है और कुछ की उससे अभी नीड है, ठीक है। लेकिन वो अपनी एग्जीक्यूशन पूरी नहीं कर सक रहा क्योंकि जिस रिसोर्स की उससे जरूरत है वो उससे आगे वाले के पास है। तो ये देखिए, ये डेडलॉक एक सर्कल के अंदर बन गया। मीन्स हर एक को उसकी जरूरत है जो उससे आगे वाले की जरूरत है। तो इस तरह से कोई एक भी ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ से कोई एक भी यहाँ से ब्रेक हो जाए तो ये लूप खत्म हो जाएगी और फिर जो है ये रिलीज करेगा तो ये यूज कर लेगा, इस तरह से डेडलॉक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी क्या साइकिल के अंदर आ रहा है, हर एक जो है नेक्स्ट की वेट के लिए बैठा, तो ये डेडलॉक सिचुएशन आ गई है। मीन्स कोई भी इसके अंदर जो है वो सॉल्व नहीं हो रही प्रॉब्लम, आपका सिस्टम जो है फिर डिफरेंट प्रॉब्लम आ जाएगी, या तो क्रैश हो जाएगा या फिर इसके डिफरेंट सोल्यूशन है, उनको हम लोग देख लेंगे किस किस तरह से इसको जो है अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। तो डेडलॉक की समझ आ गई कि डेडलॉक क्या है? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्या है। टू डेवलप अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेडलॉक विच प्रिवेंट सेट ऑफ कंकरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर टास्क, ठीक है। तो डेडलॉक कैसी सिचुएशन है जिसके अंदर कंकरेंट प्रोसेसेस आपके चल रहे हैं, ज्यादा सारे प्रोसेसेस एट द सेम टाइम चल रहे हैं, लेकिन वो क्या है, विच प्रिवेंट सेट ऑफ कंकरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर टास्क। तो डेडलॉक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर कंकरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो अपनी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सक रही, ठीक है। क्यों नहीं कर सक रही, इसकी रीजन मैंने आपको बताया कि उसके रिसोर्सेज जो है नेक्स्ट वन के पास कंज्यूम्ड है, ठीक है। अब हमने और क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, टू प्रिवेंट अ नंबर ऑफ डिफरेंट टू प्रेजेंट अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग डेडलॉक इन कंप्यूटर सिस्टम। हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़नी है जिसके थ्रू हम डेडलॉक को अवॉइड भी करेंगे, प्रिवेंट भी करेंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सिस्टम के अंदर किस तरह से प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ये हम देख लेते हैं। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सिस्टम हमारा है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस को जो है उन रिसोर्सेज की जरूरत होती है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। रिसोर्सेज टाइप्स है हमारे पास, R1 कोई रिसोर्स है, R2 कोई रिसोर्स है और अप टू RM, ठीक है। यहाँ तक जो है कोई रिसोर्सेज हमारे पास हैं सिस्टम के अंदर। वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, कोई सीपीयू साइकिल हो सकता है, एग्जीक्यूशन टाइम, कोई मेमोरी हो सकती है, कोई आईओ डिवाइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज है। मींस प्रोसेस को अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए। वो रिसोर्सेज सीपीयू का टाइम भी हो सकता है, मेमोरी भी इसको चाहिए हो सकती है, कोई आईओ डिवाइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। each resource type R of I has W of I instances, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि हर एक जो रिसोर्स है R of I, चाहे वो R1 है, R2 है, कोई भी है, ये रिसोर्स है हमारा, उसके W of I जो है इंस्टेंसेस है। मीन्स कि अगर हमारे पास R1 जो है, मैं कहती हूँ कि कोई आईओ डिवाइस है मेरे पास, ठीक है, ये रिसोर्स है कोई आईओ डिवाइस R of I, तो उसके W of I इंस्टेंसेस होंगे। कोई अगर प्रिंटर 1 है, प्रिंटर 2 है, प्रिंटर 3 है, वो सारे के इंस्टेंसेस होंगे प्रिंटर टाइप के रिसोर्स के, ठीक है। प्रिंटर RI कोई रिसोर्स है और इंस्टेंसेस क्या है उसके, कोई प्रिंटर 1 2 3 ढेर सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसोर्स के इंस्टेंसेस होते हैं, खाली एक रिसोर्स भी हो सकता है RFI, उसके इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं, ढेर सारे भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो ईच प्रोसेस यूटिलाइज अ रिसोर्स एज फॉलोज। अब कोई भी एक प्रोसेस है वो किस तरह से रिसोर्स को एलोकेट करता है या यूज करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। प्रोसेस जिसको नीड है किसी रिसोर्स की, वो उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा सिस्टम से। जब उसको रिक्वेस्ट जो है मिल जाएगी, ग्रांट हो जाएगी, वो उसको यूज करेगा और यूज होने के बाद जो है वो रिलीज कर देगा। ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा, उसको यूज करेगा और उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती हैं। अच्छा, अब जो है डेडलॉक की कुछ करेक्टराइजेशन है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिनको जो सिस्टम के अंदर अगर कंप्लीट हो जाए तो डेडलॉक आ जाता है। ठीक है, ये 4 कंडीशन है। इन 4 कंडीशन को एट द सेम टाइम फुलफिल होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सिस्टम के अंदर आपकी फिल हो रही हैं तो मीन्स आपके सिस्टम के अंदर डेडलॉक जो है वो आ जाएगा। ठीक है, डेडलॉक कैन बी अराइज इफ 4 कंडीशन होल्ड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आपके सिस्टम के अंदर डेडलॉक आ जाएगा, इसकी श्योरिटी है। ठीक है, वो कौन सी 4 है? फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने पीछे वर्ड यूज किया क्रिटिकल सेक्शन को यूज करते हुए। हम कहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूजन हो मीन्स कि एक टाइम पे एक प्रोसेस जो है आप क्रिटिकल सेक्शन को यूज करें। यहाँ पे भी यही है, उसका मतलब ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। ठीक है, जो भी आपका रिसोर्स है, हो सकता है वो क्रिटिकल सेक्शन हो जहाँ पे एग्जीक्यूशन होनी है, तो उसको जो है एक टाइम पे एक ही प्रोसेस यूज करे, कोई दूसरा उसके अंदर नहीं आ सके। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट। A process holding at least one resource, a process holding at least one resource, at least उसने एक रिसोर्स ऐसा कोई होल्ड किया हुआ हो, is waiting to acquire additional resource, और वही वाला प्रोसेस एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और एक एक्स्ट्रा एडिशनल रिसोर्स का वेट कर रहा है, हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। ठीक है, जो आपको कंडीशन पीछे मैंने बताई कि प्रोसेसेस जिन्होंने खुद से कोई रिसोर्सेज पहले से कंज्यूम किए हुए हो और कुछ ऐसे प्रोसेसेस एडिशनल रिसोर्सेज का वेट कर रहे हो जो कि आगे से किसी दूसरे प्रोसेस ने होल्ड किए हुए हो, तो इस तरह से वो चेन बन जाएगी, साइकिल बन जाएगा। क्लियर? क्लियर है दोनों कंडीशन? यस मैम। ठीक है, यस मैम। सही है। नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन दो बातें हुई थी। प्रीएम्पशन के अंदर क्या था कि हम किसी प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को, और उसकी जगह कोई नया प्रोसेस ले आए। ठीक है, उसको जो है वो एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। तो नो प्रीएम्पशन का मतलब कि वहां पे हम जो रिसोर्स चल रहा है हम उसको प्रीएम्प्ट करके दूसरा नहीं ला सकते। ठीक है, अ रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलंटियरली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट। ठीक है, रिसोर्स जो है वो प्रोसेस खुद से उसको वॉलंटियरली खुद से उसको रिलीज करेगा, हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर दैट प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट टास्क, जब कोई प्रोसेस अपना कंप्लीट टास्क कर लेगा सिर्फ तभी वो खुद से रिसोर्स को रिलीज करेगा। हम मतलब सिस्टम जो है उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। सिस्टम ये नहीं कर सकता कि उससे रिसोर्स ले ले, उसको जो है वो रिलीज कर दे, किसी दूसरे को टर्न दे दे। ठीक है, ये कंडीशन जैसे जैसे चारों कंप्लीट होंगी तो डेडलॉक आ जाएगा। ठीक है, एक टाइम पे एक आए, कोई दूसरा ना आ सके, मींस डेडलॉक हो जाएगा। होल्ड एंड वेट, कुछ उसने कंज्यूम किए हुए और कुछ ऐसों के लिए वेट कर रहा है जो कि आगे किसी और के पास है। ठीक है, मीन्स वो साइकिल बना रहा है, डेडलॉक की कंडीशन है। प्रीएम्पशन अगर हो जाए तो हम कुछ को अंदर से प्रीएम्प्ट करके निकाल दें जो कि डेडलॉक की रीजन बन रही है और दूसरे को डाल दें, एग्जीक्यूशन दे दें, तब भी डेडलॉक खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रीएम्पशन नहीं हो सकती। ठीक है, जो वहां पे चला गया वो वहीं पे स्टक हो गया जब तक उसको रिसोर्स नहीं मिलेगा, और रिसोर्स अभी मिल नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट के अंदर ये वही वाली बात है जो मैंने आपको पीछे सर्कल के अंदर जो है बताई है कि हर प्रोसेस उस नेक्स्ट का वेट कर रहा है जो कि आगे से किसी नेक्स्ट का वेट कर रहा है, और ये जो है साइकिल के अंदर जो है सारे वेट कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर वेट है। देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ प्रोसेसेस P1 to Pn, हमारे पास प्रोसेसेस हैं ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस सच दैट P0 इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स दैट इज हेल्ड बाय द P1। ठीक है, P0 जो है प्रोसेस 0 वेट कर रहा है उस रिसोर्स के लिए जो कि आगे से हेल्ड है बाय P1, एंड P1 is waiting for the resource that is held by a P2, and up to Pn is waiting for the resource that is held by a Pn. ठीक है, and Pn is waiting for the resource that is held by a P0. ठीक है, तो P0 P1 का वेट कर रहा है, P1 P2 का कर रहा है, अप टू Pn-1 जो है Pn का वेट कर रहा है, और Pn जो है वो वेट कर रहा है P0 का। तो मीन्स ये सारे जो है सर्कल के अंदर वेट कर रहे हैं।
तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होंगी तो आपका सिस्टम के अंदर डेडलॉक आ जाएगा। क्लियर है ये चारों बातें? आपको चारों कंडीशन क्लियर है? जी मैम। सब लोग बताएं प्लीज। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, जहां से नहीं आती वहां से पूछा करें, गर्ल्स ऐसे नहीं बैठा रहा करें, ठीक है? अच्छा, अब डेडलॉक विद म्यूटिक्स लॉक। मैम ये प्रियम्पशन का क्या मतलब? प्रियम्पशन का मतलब होता है किसी एक प्रोसेस की स्टेट को रोक देना कुछ टाइम के लिए और उसकी जगह कोई दूसरा प्रोसेस ले आना, उसको प्रियम्प्ट कर देना, उसके एग्जीक्यूशन को थोड़ी देर के लिए रोक देना और उसकी जगह कोई दूसरा प्रोसेस जो उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देना। ठीक, अच्छा, अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर जो हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से, मतलब ग्राफिकली शो किया हुआ है कि किस तरह से प्रोसेसेस जो है वो रिसोर्सेज को जो है रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? मीन्स रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, एक ग्राफ है जिसके अंदर रिसोर्सेज की एलोकेशन को शो किया गया कि रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट किए जा रहे हैं। अ सेट ऑफ वर्टिसेस v एंड अ सेट ऑफ एजेस e, ठीक है? ग्राफ के अंदर क्या होता है, वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं। वर्टिसेस वो नोड होते हैं और एजेस जो उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ग्राफ हम बना रहे हैं। v इज पार्टीशनड इनटू टू टाइप्स। अब v यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं, जो नोड्स हैं, वो हमारे प्रोसेसेस को शो कर रहे होंगे, ठीक है? इनको जो है हम पार्टीशन कर देंगे टू टाइप्स के अंदर। p जो है p1 टू pn, द सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम, ठीक है? ये हमारे पास फुल सेट ऑफ प्रोसेसेस है सिस्टम के अंदर। एंड r जो है r1 से rm तक इज द सेट ऑफ सेट कंसिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज इन द सिस्टम, ठीक है? जो नोड्स होंगे हमारे पास उसको हमने डिवाइड कर दिया टू पार्टीशनिंग के अंदर। एक जो टाइप है वो हमने कह दी ये हमारे पास प्रोसेसेस है और एक नोड की टाइप को हमने कह दी ये हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज हैं जो प्रोसेस को चाहिए होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट एज है। रिक्वेस्ट एज क्या होगा, जब किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करनी है, उस रिक्वेस्ट को एलोकेट करने के लिए, तो वो हमारे पास रिक्वेस्ट एज होगा, ठीक है? जैसे पी एफ आई है, कोई प्रोसेस है पी आई, वो रिक्वेस्ट कर रहा है आर एफ जे के लिए, ठीक है? तो प्रोसेस पी आई रिसोर्स जे को जो है एक्वायर करना चाह रहा है, उसके लिए उसने रिक्वेस्ट कर दी, तो ये रिक्वेस्ट एज होगा। असाइनमेंट एज कब होगा, जब आर एफ जे वो वाला रिसोर्स जो है वो पी एफ आई को असाइन कर दिया जाएगा, तो वो असाइनमेंट एज होगा, ठीक है? रिक्वेस्ट एज रिक्वेस्ट करें, असाइनमेंट एज जब रिसोर्स या उस प्रोसेस को असाइन कर दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा, तो ये असाइनमेंट एज होगा। अब ये प्रोसेस के सिंबल को शो कर रहा है, ठीक है? सर्कल जो है रिसोर्सेस टाइप को जो है ये हमारे पास ये वाला सिंबल जो शो कर रहा है, ठीक है? मींस ये एक जो स्क्वायर है, स्क्वायर है क्या, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर ही है, ठीक है? ये हमारे पास रिसोर्स है एक और इसके 4 इंस्टेंसेस है, तो इसके अंदर ये देख रहे हैं ये जो 4 स्मॉलर बॉक्सेस हैं ये 4 इंस्टेंसेस है। मींस जैसे ये कोई हमारे पास आयो है रिसोर्स, उसके अंदर जो है 4 टाइप के प्रिंटर्स जो हैं, इसके 4 इंस्टेंसेस है, ठीक है? लेट्स सपोज पी एफ आई रिक्वेस्ट कर रहा है इंस्टेंस ऑफ आर एफ जे के लिए। आर एफ जे ये पूरा रिसोर्स और उसकी किसी एक इंस्टेंस के लिए पी एफ आई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पी एफ आई रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, आर एफ जे के किसी इंस्टेंस के लिए, ठीक है? पी एफ आई इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ आर एफ जे। जब फिर आर एफ जे जो रिसोर्स है, इंस्टेंस है, वो पी एफ आई को मिल जाएगा, तो फिर ये क्या होगा कि आर एफ जे का ये वाला कोई सा भी